आप सभी का स्वागत है दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ के टॉपिक पॉलिनोमियल्स पे डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो लाइफ टाइम आपके सामने आता रहेगा और इसके लिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को जान गए, अच्छी तरह से समझ गए, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है पॉलिनोमियल्स आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल्स आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब क्या कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें एक पॉइंट आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो इसमें ये समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले दो टर्म की नॉलेज होनी चाहिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या क्या होते हैं, क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं समझ पाए तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। कांस्टेंट को हम कह सकते हैं व्हेन द वैल्यू डज नॉट चेंज इन एनी कंडीशन। मतलब क्या हुआ इसका, व्हेन द वैल्यू डज नॉट चेंज इन एनी कंडीशन, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो कि कभी भी चेंज ना हो सके, किसी भी कंडीशन में कुछ चेंज ना हो। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है व्हेन द वैल्यू चेंजेस इन चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मतलब ऐसी वैल्यू जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, वेरी होती रहे, इसी को हम एक समझ सकते हैं कि वेरिएबल को हम कह सकते हैं वेरी। ऐसे वेरिएबल, ऐसे वैल्यू जो वेरी करते हो, और वैल्यू का मीन्स होता है चेंज। अभी दो टर्म्स के आपने डेफिनेशन को देख लिया कि कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप मंथ और ईयर के बारे में जानते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे मंथ एंड ईयर। अगर हम इस समय की बात करें, अभी इस समय हमारे यहाँ 2020 चल रहा है, तो 2020 में अगर हम मंथ्स को लिखना चाहें तो कितने मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक 1 से लेकर 12 तक के मंथ्स होते हैं। तो इसको हम पहले लिखते हैं फर्स्ट मंथ 20, सेकेंड मंथ 20, 3 मंथ 20, 4 20। ये कहाँ तक जा रहा होगा, ये आपका जा रहा होगा 12 मंथ 20। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं जो कि सामने है, इसमें जो मंथ है 1 2 3 4 12, ये जो वैल्यूज हैं ये वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। पहले 1 फिर 2 फिर 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, इस तरीके से 12 तक। लेकिन जो ईयर की वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये चेंज नहीं हो रही है। ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है।
किसी भी कंडीशन में, चाहे मंथ जो भी हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, चेंजेस ये आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वेरी। तो आप यहाँ से इस एग्जांपल के साथ आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, आप कोई डेट वाइज देख सकते हैं कि जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 1/5/2020, ये होता है, ये आपका डेट हो गया, ये मंथ है, ये ईयर है। इसको आप आगे लिख सकते हैं, ये आपका कहाँ, ये आपका जाएगा 31 तक, मंथ इसमें कांस्टेंट रहेगा, जो ईयर होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी डेट्स हैं, ये डेट्स क्या हो रहे हैं, वैरी हो रहे हैं, और जो भी मंथ है, जो भी ईयर है, ये पूरे पोर्शन ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। तो ये डिफरेंस होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल में। एक और चीज है जो आप, अगर आप इस एग्जांपल से नहीं समझ पाए तो ये एक और एग्जांपल है इस चीज को क्लियर करने के लिए। आप इंटीजर्स को जानते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स अगर हम कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 10, तो ये 10 क्या है, ये 10 एक कांस्टेंट है, 10 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है, 10 की वैल्यू जहां भी होगी वो 10 ही होगी। तो ये क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। और अब कांस्टेंट और वेरिएबल को समझने के बाद उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे ये कांस्टेंट और वेरिएबल होते क्या हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटीजर्स कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, पावर में रेशनल नंबर, इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी आप जानते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है वेरिएबल की। तो आपको हम बता दें, वेरिएबल को हम मैथमेटिक्स में अक्सर किससे डिनोट करते हैं, x, y या फिर z, इन्हें ही हम कहते हैं वेरिएबल्स। हमारे मैथमेटिक्स में मैक्सिमम जगहों पर वेरिएबल्स को x, y या z से ही डिनोट करते हैं। वेरिएबल पे क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। रेशनल नंबर यानी क्या होता है, जो ऐसे नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में हो, ऐसे नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में हो, लाइक 1/2, 3/4, सच टाइप ऑफ नंबर्स, या फिर ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर आल्सो नोन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो पावर में, इससे हम कहते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसे हम कुछ एग्जांपल के ले करके समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले है इंटीजर यानी कांस्टेंट, कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 3 इनटू वेरिएबल, वेरिएबल या तो हम x ले लें, या तो हम y ले लें, या तो हम z ले लें। 3 इनटू x, पावर में है रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर ले सकते हैं, हम 1/2 ही ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे ही हम लिखते हैं 3x टू द पावर 1/2। इस तरीके से आप चाहें तो अपने मन से बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खुद बना सकते हैं। अगर एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम कोई भी इंटीजर ले लें 5 इनटू वेरिएबल x, पावर हमें रेशनल नंबर लेना है, हम 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे इज इक्वल टू
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी 5x², ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि अगर हम मान लीजिए एक इंटीजर लेते हैं 7 इंटू x टू द पावर में अगर हम अंडर रूट में 2 ले लें तो क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये अंडर रूट 2 है ये रेशनल नंबर नहीं, ये क्या होता है? ये एक इरेशनल नंबर है। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। तो अभी ये बात रही सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पॉलिनोमियल पे। चलिए अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने के बाद हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट पॉइंट क्या था? पॉलिनोमियल्स आर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल में अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल्स में द पावर ऑफ x इज ऑलवेज अ होल नंबर। जो इसमें पॉलिनोमियल्स में जो x टू द पावर जो भी होता है वो क्या होता है? हमेशा एक होल नंबर होता है। होल नंबर भी आपने पहले पिछले एक कक्षाओं में पढ़ चुका है। होल नंबर क्या होता है? आप 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, इसे ही हम कहते हैं होल नंबर। इसमें -1 -2 -3 या फिर अंडर रूट वाले या फिर अपॉन वाले p/q फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं। अब मैं जो लिख रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। a0 x to the power n n-1 plus a2 x to the power n-2 plus dot 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 plus an x to the power 0। ये जो आपके सामने एक प्रारूप लिखा हुआ है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सारे के सारे क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ इसमें इंटीजर्स हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, यानी कि इसमें a1 a0 a2 डॉट 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 ये an तक ये सभी क्या हैं? हमारे कांस्टेंट। और उसके बाद जो इसमें एक वेरिएबल है x टू द पावर n, x टू द पावर n-1, x टू द पावर n-2, ये सभी क्या हैं? ये सभी वेरिएबल्स हैं। तो मतलब क्या हुए? ये सभी क्या हुए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हुए। अब ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं? तो इसमें जो n है n-1 n-2 ये सभी क्या चीज है? एक होल नंबर है। मतलब क्या कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें x का पावर हमेशा क्या हो? होल नंबर हो, ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसे हम कुछ और 5-6 एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं जहां पर आपको पॉलिनोमियल और भी क्लियरफाई हो जाएगा। अब यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ मेरे 4 एग्जांपल्स लिखा हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये सारे जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। तो हमारे पास में कंडीशन क्या थी कि द पावर ऑफ x इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं 3x3, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड x की पावर क्या है? 3 क्या होता है? एक होल नंबर होता है, ये ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं 12x², यहाँ भी क्या है? x के पावर में 2 है, यानी कि ये क्या है? होल नंबर है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट 7x, x की पावर यहाँ क्या है? 1 है, तो x टू द पावर 1 क्या होता है? एक होल नंबर है यहाँ पर 1, तो ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ फिर लास्ट में क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x के सभी पावर्स क्या है? एक होल नंबर है, तो ये क्या हुआ? एक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है फर्स्ट 5x, तो यहाँ 5x के पावर क्या हो गया? 1, तो ये क्या हुआ? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ जिसका पावर क्या है? एक होल नंबर है। नेक्स्ट आता है 1 में x। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर -1, x
h टू द पावर -1 को ही तो लिखते हैं 1/x। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 5x प्लस x टू द पावर -1। तो यहाँ पर तो x टू द पावर 1 था, जो कि क्या है 1, एक होल नंबर है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर है x टू द पावर -1 and -1 is not a whole number, so this algebraic expression is not a polynomial। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं √4x + 3। जब इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4x + 3। अंडर रूट में जो होता है वो पावर से कितने जाता है 1/2। पावर में पूरे का पावर जो 1/2 होता है उसे ही हम अंडर रूट कहते हैं। तो ये क्या है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप इससे मैच कराना चाहें, जब आप फर्स्ट वाला इससे मैच करा रहे थे तो ये एक्सप्रेशन एक जैसे थे, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इसमें क्या था -1 आ गया जो कि एक होल नंबर नहीं है, इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड आते हैं, ये पहले ही आप देख रहे हैं कि होल के पावर में 1/2 है एंड हमारे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी पूरे के पावर में 1/2 नहीं है, सो ये क्या है नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं √x + 5x², यानी कि √x को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक इसी तरह x टू द पावर 1/2 प्लस 5x²। इसे हम जब क्लियरिफाई करते हैं तो ये इस फॉर्म में आता है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं पहले ही एक्सप्रेशन में जो x का पावर 1/2 है वो क्या है, वो एक होल नंबर नहीं है, सो इसे हम कह सकते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? ये चारों एग्जांपल्स। यहाँ पर आपके सामने कुछ और एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इन्हें भी हम चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं x³ जो कि क्या है 3, यहाँ पर एक होल नंबर है, ये भी ठीक है, यहाँ x पर होल नंबर है। यहाँ पर क्या है √3x, यहाँ पर भी क्या है x पर होल नंबर है। तो ये क्या है, हर जगह होल नंबर है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे एग्जांपल्स में अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं, जो यहाँ √3 लिखा है इसकी वजह से वो क्या कह देते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, जो कि एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान दें, हमने पावर्स की बात वहां की है, सिर्फ x पर की है। हमने यहाँ लिखा है द पावर ऑफ x इज ऑलवेज अ होल नंबर, हमने कांस्टेंट की नहीं वेरिएबल्स की बात की है। तो ये √3 तो एक कांस्टेंट है, इसमें √3 हो, √7 हो, या फिर 3 के पावर में 1/2 हो, -1/2 हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है। हमें सिर्फ x को देखना है और इस एक्सप्रेशन में हर जगह x की पावर क्या है, एक होल नंबर है, सो इसे हम कह सकते हैं इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड देखते हैं x³ 7 - 17/x³। अगर हम इसे आगे क्लियरिफाई करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/7 × x³, ठीक, उसके बाद -17, इसको क्या है, ये 1/x⁻³ है। इसे और हम अगर क्लियर करें तो क्या हो जाएगा 1/7x³ - 17 × 1/x³। ये जब x³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, x⁻³ अब इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ x की जो पावर है 3, ये एक होल नंबर है, बट इस एक्सप्रेशन में x की पावर क्या है आपका -3, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देखिएगा, जो आपके सामने प्रश्न आते हैं वो कई फॉर्म में आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कई फॉर्म्स में होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और कॉन्सेप्ट ये है पॉलिनोमियल हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x के पावर हमेशा होल नंबर हो। तो थर्ड, इसका जो 7th एग्जांपल है 2x³ * का यहाँ साइन है,
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो हमें बहुत तेजी नहीं दिखाना है, हमें आराम से क्वेश्चन को देखना है, इसे और आगे सॉल्व करना है। तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 2x क्यूब इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा x स्क्वायर माइनस साइन, देन 2x क्यूब इंटू 3x। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है क्या 2 इंटू एक्स की पावर, पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, 3 और 2 हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3 ये हो जाता है आपका 6 एंड एक्स क्यूब यहाँ पर है x पावर 1 हो जाएगा x की पावर 4। अब आपके यहाँ पर जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट तरीके से क्लेरिफाई है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन में x के पावर 5 क्या है एक होल नंबर है, नेक्स्ट x के पावर 4 भी क्या है एक होल नंबर है। सो इसे हम कह सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल। आप बस इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पॉलिनोमियल्स हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। देन द पावर ऑफ x इज ऑलवेज अ होल नंबर। हमें बस ध्यान देना है कि x के पावर में जो भी दिया हो वो क्या हो एक होल नंबर हो।